Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 जिसमें हम मैट्रिक्स मेथड से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें क्या करना है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से ये मैट्रिक्स लास्टली वी हैव डिस्कस्ड दिस मैट्रिक्स मेथड, हाउ वी सॉल्व द system of linear equation with the help of this matrix method. So the question number 8 is it is 2x minus y equal to minus 2, 3x plus 4y is equal to 3. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस हैं, इनमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, 2x2 मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, या स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी 2x2, 2 कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स 2, -1, 3, 4, और यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स है एक्स और वाई, कॉलम मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स, -2, 3। और दिस कैन बी रिटन एज ax is equal to b, where a matrix is 2, -1, 3, 4, and x, this is this column matrix variable से जो बनती है, दो वेरिएबल्स हैं इसमें, और यहाँ पर b है, ये कांस्टेंट जो है यहाँ पर कांस्टेंट्स, तो इनकी मैट्रिक्स है -2, 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम यहाँ इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ax इज इक्वल टू b, तो यहाँ हम x जो x होती है वो a इनवर्स b। तो इस तरीके से हम यहाँ वैल्यू सॉल्यूशन निकालते हैं मैट्रिक्स इस इक्वेशन से। दिस वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। नाउ we have to find here, first of all we will find determinant of a, so determinant of this matrix, that is 2, -1, 3, 4, so it is equal to, determinant is equal to 8 minus, this is 3 into -1, it becomes plus, because it is 2 into 4 minus 3 into this -1, it will become plus 3, it will become 11. So determinant is not equal to 0. So this is a singular matrix, so it has a unique solution. Determinant is 11. सो हमें यहाँ पर जो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स आपको मालूम है, वो ए इनवर्स होता है बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। दिस इज ए मैट्रिक्स। सो यहाँ पर अगर हम कोफैक्टर्स लेंगे, कोफैक्टर्स लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको वो एक ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाते थे, ये यहाँ आता है और ये यहाँ, और इनकी साइन चेंज हो जाती। चलो आज हम कोफैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स हमने ए इसको नाम दिया है, सो A11 विल बी इक्वल टू A12 विल बी इक्वल टू A21, कोफैक्टर्स A22। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे कोफैक्टर। ये रो दो
के सामने जो है इसको हम हाइड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 आता है इसका, और A12 यहाँ पर ये हाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 आता है इसका कोफैक्टर, और यहाँ पर 3, अगर 3 लेंगे तो ये और ये यहाँ पर ये हाइड करते हैं, ये हाइड करते हैं, ये तो यहाँ पर -1, और या अगर ये लेंगे हम लास्टली दिस, ये हाइड इसके सामने और इसके सामने ये हाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ इनका साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज हो जाएगा? जो ऑड वाले ये A11 ये इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं हो जाएगा। A12 तो इसका साइन A2 + 1 3 ऑड बनता है तो यहाँ पर माइनस आएगा। A21 तो ये इट विल चेंज टू प्लस। सो यहाँ पर इनका हम क्या लेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो यहाँ से मैट्रिक्स बनती है 4 -3 1 और 2, इसका ट्रांसपोज लीजिए तो वो एडजॉइंट बनेगा आपको, दैट इज 4 -3 1 2। This is adjoint of A. Now we can find this A inverse. A inverse we can find here. A inverse will be equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. Adjoint of A 1 by determinant of A. Determinant of A हमने यहाँ find किया है. Determinant of A. Determinant of A is 11 into adjoint of A. Adjoint of A क्या है? तो यहाँ हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट यहाँ 0 के बराबर नहीं है तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो यहाँ पर इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। जो यहाँ पर ये लिखना था हमें, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। नाउ यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम वो एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट हमने निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने यहाँ पर निकाला है, दैट इज दिस मैट्रिक्स 4 1 -3 2 2। सो दिस इज, आप जानते हैं कि अगर हम ए इनवर्स ये 11 हम अंदर ले जाएंगे तो या ऐसे ही रखेंगे 1 बाई 11। सो दिस इज ए इनवर्स, आप इसको ऐसे ही यहाँ पर रख लीजिए, ए इनवर्स है ये ए इनवर्स। नाउ द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। नाउ we can find x is equal to A inverse B. This is the matrix equation with which we find the value of x and y, or the solution of the matrix this system of equations, that is A inverse। A inverse हमने यहाँ पर निकाला है 1 by 11 into this matrix 4 1 -3 2 into B भी साथ करेंगे इसका A inverse into B। और बी वाली मैट्रिक्स कहाँ पर है? ये है बी वाली मैट्रिक्स, दैट इज -2 3। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाई 11, इसको रहने दीजिए बाहर ही। तो यहाँ पर हम ये रो और ये कॉलम में डिवाइड, ये रोज में रो 4 1, और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4 × 1 -8, 4 × 2 -8, 1 × 3 +3, और यहाँ पर -3 × 2 -6, 2 × 3 it is +6, -3 × -2 it will be equal to +6, and 2 × 3 it will be 6, so it will be the product। यहाँ पर फर्स्ट रो और यहाँ पर कॉलम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × -2 -8, 1 × 3 +3, और यहाँ पर ये आप ये रो सेकंड रो और ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पर -3 × -2 it is +6, 2 × 3 it is +6। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 1 बाई 11 यहाँ लिखेंगे, -8 + 3 it is 5 -5,
और 6 + 6 इट इज़ 12, सो इट विल बी इक्वल टू 11। अगर हम अंदर ले जाएंगे इसमें तो यहाँ हमें क्या बनेगा -5/11 मैट्रिक्स, और यहाँ पर 12/11 तो यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है यहाँ पर, तो एक्स ये मैट्रिक्स है। वेरिएबल इसमें दो हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये मैट्रिक्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ है, एक्स इज इक्वल टू -5/11 और वाई कॉरस्पॉन्डिंग है इसका 12/11। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, this is the answer of this question. Now dear students, we will solve question number 9. Question number 9 ये भी सॉल्व करना, ये भी करना है विद, ये भी सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। सो ये दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर इन 2 वेरिएबल्स x and y. So the given equations can be written as in matrix form। ये हम matrix form में लिखेंगे, 4 कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 4, ये 3 है और ये -3 है और ये -5 है, और यहाँ पर ये वेरिएबल लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में, ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2, और यहाँ पर एक्स और वाई, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनेगी 3, 7, और विच इज, और दैट इज वी कैन राइट इट एज ax इज इक्वल टू b, वायर दिस a मैट्रिक्स जो है वो ये है 4, -3, 3, -5, और यहाँ पर एक्स जो है ये मैट्रिक्स है एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स जो है ये 3, 7 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इट हैज़ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज 4, -3, 3, -5, तो डिटर्मिनेंट इसका आएगा 4 × -5, 4 × -5 -3 × -3, 3 × -3, दैट विल बी इक्वल टू -20, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +9, सो इट विल बी इक्वल टू 11, it will be equal to -11, it will be equal to -11 which is not equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं है। so determinant of a is not equal to 0, it is -11 which is not equal to 0. so the system of equation is, the system of equations is consistent and has a unique solution है इसमें। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या, आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन से x = a इनवर्स b, तो इस इक्वेशन से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स तो फार्मूला आपको पता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इसके लिए हमें पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, we have to find first of all cofactors of this a matrix. So we will find cofactors of matrix A, that is A11, ये 2x2 मैट्रिक्स है। A इसका नाम लिखा है, इसका कोफैक्टर आएगा A11, और यहाँ पर A12
और यहाँ पर A21 और यहाँ पर A22। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कि कोफैक्टर कैसे हम निकालते हैं A11। तो पहला जो है A1, यहाँ पर ये एलिमेंट जो है 4, इसका ये रो हम हाइड करेंगे, ये रो हाइड करेंगे, ये रो हाइड करेंगे और ये कॉलम हाइड करेंगे। तो यहाँ पर -5। फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइन किसकी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर ये लेंगे तो ये करेंगे हाइड और ये करेंगे हाइड, तो यहाँ पर 3 आएगा A12 और A21, ये इसका सामने वाला एलिमेंट और इसका सामने वाला एलिमेंट। तो यहाँ पर -3 और लास्टली जिस -5 इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये करेंगे हाइड, इसके सामने वाला एलिमेंट और इसके सामने वाला एलिमेंट। तो यहाँ पर आएगा 4। तो ये आएगा 4। अब चूँकि यहाँ पर ये आप जानते हैं कैसे हम यहाँ इनकी साइन कैसे रहती है। ये A11 है, इवन है आएगा, तो इसका ऐसा ही रहेगा। ये A12 ऑड है तो इसकी साइन माइनस आएगी, यहाँ इसकी साइन माइनस आएगी। और ये A21 ऑड है तो ये माइनस है और इसकी साइन अब प्लस बन जाएगी। और यहाँ पर ये A22 4 है, 4 A22 इवन है तो इसकी साइन प्लस ऐसी ही रहेगी, जो है इसकी साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगी। अब हमें क्या, ये आ गई हमें कौन सी मैट्रिक्स, ये हमें आ गए कोफैक्टर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। आप इनसे जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज -5 -3 A11 A12 A21 दैट इज 3 और A22 दैट इज 4। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लेंगे हम तो वो एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट दैट विल बी इक्वल टू 5 -5 -3 और यहाँ पर 3 4, ये यहाँ पर कॉलम 3 4। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A. Now we can find A inverse. A inverse is 1 by determinant A into adjoint A. Adjoint of A, that is 1 by determinant A, वो हमने कैलकुलेट करके रखा है। determinant A is -11, that is -11। और adjoint of A ये मैट्रिक्स है, दिस वाली मैट्रिक्स, -5 3 -3 और यहाँ पर 4। तो ये आ गई हमें और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 by -11 आएगा, या 3 by -11, -3 by -11, 4 by -11। तो इसको हम रहने ही देंगे, हमें आसान हो जाएगा फिर। और तो अब हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ दिस system can be written, we can find that solution by x is equal to A inverse B. Using this matrix equation we can find the value of x and y. So A inverse हमने निकाला है यहाँ पर, A inverse that is 1 by determinant of A, that is -11 into this -5 3 -3 4। और साथ ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको B मैट्रिक्स से। B मैट्रिक्स हमें ये है 3 7, इट इज़ 3 और 7। तो यहाँ पर हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आसानी से जवाब मिल जाएगा। दिस इज ये रो और ये कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -5 into -3 वी विल गेट हियर 1 by -11। और यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे -1 by 11 या ऐसे इंटू, यहाँ पर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। -5 into 3 दैट इज -15, 3 into 7 इट इज़ 21। और यहाँ पर दूसरा रो लेंगे आप, दूसरा रो ये रो, -3 into -3 into +3 दैट इज 9, -9 और 4 into 7 दैट इज 28। तो यस, नाउ दिस इज x इज इक्वल टू यहाँ पर हम करेंगे -1 by 11। तो यहाँ पर मैट्रिक्स 21 -15, तो यहाँ पर 6 बचेगा। 28 -9 तो यहाँ पर 19 आएगा। और यहाँ पर x वाली मैट्रिक्स जो है वो है x और y। यहाँ पर x मैट्रिक्स जो है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स XY वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ये 11 अगर हम अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर -1 by 11
-6/11 और यहाँ पर ये बनेगा -19/11। दिस विल बी द आवर फाइनल स्टेप। नाउ यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द corresponding एलिमेंट्स हम कंपेयर करेंगे। तो x का कॉरस्पॉन्डिंग है एलिमेंट -6/11 और y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -19/11। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो कल इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज।